हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। दोस्तों, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं क्या संदेश अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। एक तो जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाता हूँ और मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी मैं 5 या 10 मिनट ज़रूर रख देता हूँ जिससे कि मैं स्टूडेंट्स को एक अच्छा मैसेज दे सकूँ ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें। और मेरे मन में एक बात आई कि मैं धर्म पर बोलूं। और धर्म एक ऐसा विषय है, दो विषय मैं मानता हूं कि यदि आप ये दो विषय यदि आप पिकअप करते हैं तो इस पर बहस का कोई अंत नहीं होगा। और आप भी जानते हैं बखूबी, एक तो धर्म है जिस पर बहस का कभी अंत हो ही नहीं सकता, और दूसरा है राजनीति। और ये दोनों इतने दिलचस्प टॉपिक होते हैं कि इन पर तो लोग घंटों घंटों बातें करते रहते हैं। तो धर्म की जहाँ तक बात है, कितने ही धर्म है, इस्लाम है, हिंदुत्व है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, तो आप जानते हैं बखूबी कितने सारे धर्म हमारे समाज में हैं। भारत में बहुत सारे धर्म के अनुयायी हैं और हमारे धर्म में जो किताबें लिखी गई, जो धर्म ग्रंथ जो लिखे गए, यदि आप देखें तो वो हजारों साल पहले लिखे गए। और उस समय की जो सच्चाई समाज की थी वह दूसरी थी और आज के समाज की सच्चाई दूसरी है। और आज हम दूसरे युग में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम इंटरनेट की दुनिया में जीते हैं और आज हम भेदभाव नहीं करते। और दोस्तों, एक बात मैं महसूस करता हूँ कि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, यदि आज की दृष्टि से उसे देखते हैं तो आपको लगेगा कि कितने जगह, कितने ही धर्मों में लोगों को तोड़ दिया गया है, ऊंच नीच का इतना भाव भर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आज की ही ये बात है, ये बहुत दिनों से चली बात चली आ रही है। और किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ पर यदि आप सवाल करें तो तुरंत उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। लोग बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और कितनों की हत्या भी कर दी जाती है, जैसा कि फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ। तो इस तरह की बात होती है। लेकिन जो पीछे से जो पावर मैनेज करते हैं, जो ये सब कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, वे तो अपने कमरों में बैठे रहते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स अपनी जान देते हैं और इस तरह धर्म के नाम पर कत्लेआम होता है। तो धर्म अच्छी बात है, धर्म हमें अपना कर्तव्य सिखाता है, अच्छी बात है, हम धर्म को मानते हैं तो हमें एक जगह एक ताकत मिलती है कि हम अपने जीवन को एक अच्छे स्तर तक ले जाएं। लेकिन यदि धार्मिक ग्रंथों की बातें जो होती हैं, यदि उनमें अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने वाली बात नहीं है तो हमारे अंदर एक डर बैठा रहता है। हम सवाल नहीं करना चाहते बल्कि ब्लाइंडली हर बात को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि तभी हमारी जान बची रहेगी। नहीं तो हमारे परिवार में हमारे खिलाफ रिएक्शन होता है, हमारे समाज में हमारे खिलाफ रिएक्शन होता है, लोग कहते हैं कि इसका दिमाग ही खराब है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति अच्छा विचार देता है और 10 व्यक्ति अच्छे विचार नहीं देते हैं, बहुत साधारण विचार को लेकर चलते हैं, तो आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति की बातों में ज़्यादा दम है या 10 व्यक्तियों की बातों में ज़्यादा दम है। तो इसीलिए बात ये नहीं है कि 10 और 1 है, बात है कि वैचारिकता कैसी है, आपकी सोच कितनी दूर तक जाती है। और कोई भी धर्म जो है वह हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। कोई भी धर्म आप ले ले, लेकिन जो धर्म के सच्चे अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि कोई भी धर्म हिंसा की इजाज़त नहीं देता। लेकिन क्या होता है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी जो गलत व्याख्या कर दी जाती है, उसके कारण ही कट्टरवाद पनपता है। और यदि सही व्याख्या हो तब तो इंसानियत का जज्बा बहने लगेगा हमारी दुनिया में। लेकिन क्या होता है कि हम अपने धर्म को ही सबसे ज़्यादा बड़ा मानते हैं। हमारे अंदर भी एक फीलिंग होती है कि हम हायर हैं, दूसरे से हम हाई हैं। तो
धार्मिक कट्टरता यहीं से प्रारंभ होती है जब किसी धर्म को हम समझने की कोशिश नहीं करते। और दोस्तों, मेरा मानना है कि जज्बा जो होता है वो मानवता का, वो इंसानियत का, वो ह्यूमैनिटी का अगर नहीं है तो फिर धर्म की बातें करना बेकार है। क्योंकि सभी धर्मों का निचोड़ तो अहिंसा ही है, सभी धर्मों का निचोड़ प्रेम है। लेकिन धर्म की आड़ में कितने लोग राजनीति की रोटियां सेकते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। वे सच्चे मायनों में देखें तो धार्मिक भी नहीं है, बल्कि उन्होंने धर्म को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया है और करते रहते हैं। और जो सरकार शासन में रहती है, यदि सरकार में बुलंदी नहीं है, सरकार की सोच में बुलंदी नहीं है, वो कर्मठता नहीं है, तो फिर सरकार सत्ता में क्यों है? तो ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग येन केन प्रकारेण किसी भी तरह अपना काम निकालना जानते हैं। इसीलिए वे किसी भी काम से करने से बाज नहीं आते जिससे कि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। उनको सत्ता के अलावा किसी बात से मतलब ही नहीं है। वे हमारे पैसों से राज करते हैं और सारा सत्ता का सारा सुख भोगते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमारी मान्यताएं जो भी हैं, किसी भी धर्म के हम हों, हमारी मान्यताओं में एक सही सोच होनी चाहिए और एक पॉजिटिव अप्रोच हमारा होना चाहिए, एक सकारात्मक अप्रोच होना चाहिए कि किसी भी धर्म को बिना समझे हम उसके विषय में जब कहने लगते हैं तो ये हमारा मानसिक दिवालियापन ही झलकता है। इससे हम निकम्मे हो उठते हैं, हम अब सोचते नहीं हैं। दिक्कत ये है, किसी भी धर्म पर कहने के पहले उस धर्म की गहराई को समझना ज़रूरी है। चाहे वह हिंदुत्व हो, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे वह सिख धर्म हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म दुनिया का हो, तो पहले उसको समझना पड़ता है। और मेरा मानना है कि यदि इंसानियत का जज्बा नहीं है तो ये किताबों की बातें बेकार हैं। क्योंकि किताबों में जो कहा गया, किसी ने तो लिखा होगा, किसी ने कहा और फिर किसी ने लिख दिया होगा, लेकिन यदि मानवता उसमें नहीं है, यदि हम दूसरे से प्रेम का भाव नहीं रखते हैं, हम किसी से मिलकर नहीं रहते हैं, तो ये सब बातें केवल एक लिखी हुई बातें हैं जो हमारे दिमाग में बचपन से कंडीशनिंग कर दी जाती है। हमें एक हैबिचुएटेड बना दिया जाता है और हम सोचते हैं कि नहीं, ये जो कहा गया है वही सही है। मैं संस्कृति की जब बात करना चाहता हूँ तो संस्कृति खुले में जीना, हाँ, हमें खुली संस्कृति की ज़रूरत है। खुली संस्कृति की मतलब वासनात्मक संस्कृति नहीं है, बल्कि खुली संस्कृति का मतलब है कि हम कितना लाइफ में अपने आप को डेवलप करते हैं, हम कितना उन्नत होते हैं अपने विचारों में। तो खुली संस्कृति ये है कि हम दूसरी संस्कृतियों को भी सम्मान देते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और नहीं भी समझते हैं तो समझने को तैयार रहते हैं। तो खुली संस्कृति का ये मतलब है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, तो मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में यह बात आती है कि डेवलप्ड कंट्री मतलब विकसित देश, विकासशील देश, और जो विकास की राह में अभी आगे नहीं बढ़े हैं, जिसको कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसमें विकास का पैमाना है कि आपके पास आपका उद्योग क्षेत्र में कितना विकास है। तो केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बेस मान के किया जाता है। लेकिन गांधी ने बहुत पहले एक लेख लिखा था इंडियन कल्चर पर, और तब उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि भारतीय संस्कृति में जो बात है, कितनी संस्कृतियां दुनिया में, कितनी सभ्यताएं आई चली गई, बहुत बदलती चली गई, लेकिन भारतीय संस्कृति शाश्वत रही। यह अभी भी अपने पुराने मूल्यों को लेकर चलती है। भारतीय संस्कृति बंद संस्कृति नहीं है, वह खुली संस्कृति है, बल्कि हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे जो मूल्य हैं, यदि उनका हम त्याग कर देते हैं तो किस तरह की उन्नति की हम बात करते हैं। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति हमारी बहुत अच्छी संस्कृति है। इसलिए नहीं कि हम भारत के हैं और भारतीय, क्योंकि जो थॉट्स है, जो विचार है, जो भारतीय संस्कृति में, विशेषकर हिंदू धर्म में आप देखें तो जो गीता में है, जो महाभारत में है, जो रामायण में है, जो उपनिषद में है, जो कठोपनिषद में है, तो इस सब में विचारों का ऐसा सैलाब है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और आप खुलकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ऐसी बात है कि
लेकिन बात है कि हिंदुत्व जो होता है, हिंदुत्व जो शब्द आजकल बड़ा पॉपुलर हो चला है, तो हम बिना हिंदुत्व को समझे हिंदू होने की बात करने लगते हैं। और हिंदुत्व कभी तोड़ने की बात नहीं कहता है, बल्कि हिंदुत्व जोड़ने की बात कहता है। हिंदू धर्म ने सबों को अपनाया है, सबों से मोहब्बत की है, सबों को प्रेम दिया है, सबों का सम्मान किया है। यही तो इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं खुद भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ कि मैं अपने बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हिंदू होने से पहले एक इंसान हूँ। यदि मुझ में इंसानियत का जज्बा नहीं है तो एक टैग लगाकर जीना कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं सिख हूँ या ईसाई हूँ, इसका कोई मतलब नहीं होता। वो एक सोशल टैग, क्योंकि आप जन्म लेते हैं मुस्लिम परिवार में इसलिए आप मुस्लिम हो जाते हैं, आप हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं तो हिंदू हो जाते हैं। तो इस तरह से विभिन्न धर्मों में जब आप जन्म लेते हैं तो आप उस धर्म के हो जाते हैं। और एक हमारी बचपन से कंडीशनिंग कर दी जाती है, हमें सोचने की यह आदत बना दी जाती है कि तुम इसी धर्म के हो। हमें यह नहीं सिखाया जाता है कि दूसरे धर्मों को भी समझो, उनका जो भी साहित्य है उसे पढ़ो और देखो कि कितनी अच्छी बातें विभिन्न धर्मों में सीखने को हैं, क्योंकि यही मेरे ख्याल से दोस्तों सच्ची प्रगति होगी। इसलिए धर्म के नाम पर जो कट्टरता देश में पनप रही है या कुछ लोगों ने उसको औजार के रूप में यूज़ करके धार्मिक कट्टरता को जो माहौल खड़ा कर दिया है, तो यह हमारे समाज के लिए विनाशकारी है। और कभी कभी मुझे अजीब लगता है, मैं आपसे खुलकर कहना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने भारत सरकार द्वारा जो दिया गया सम्मान उसको वापस लौटाने की एक लंबी लाइन लग गई, सब सम्मान लौटाने लगे। तो सम्मान लौटाने से आप क्या होता है, आप देश का सम्मान नहीं करते। देश ने आपको दिया है, आप सम्मान क्यों लौटा रहे हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ आप रिएक्ट करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने, एक देश ने आपको जो सम्मान दिया है उसे वापस लौटाने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो फिर आप कैसे देशभक्ति की भावना में जीने की बात करते हैं? आपको तो देश के प्रति सम्मान ही नहीं है। हाँ, आप विभिन्न मंचों से अपनी बात कह सकते हैं और आपको कहना भी चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, तो इसीलिए आप अपनी बात उस तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता था कि धार्मिक कट्टरता से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और हमें एक सही संदेश एक दूसरे को देते रहना चाहिए। यदि राजनेता संदेश नहीं देते हैं तो हम और आप सामान्य नागरिक हैं, तो हम भी तो एक सच्चा संदेश एक दूसरे से बांट सकते हैं, ताकि हमारा समाज अच्छी दिशा में और प्रगतिशील हो, आगे बढ़ता रहे। तो ये वीडियो मैंने बनाया आपसे कुछ शेयर करने के लिए, आपसे कुछ बातें करने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।